जो शहीद भगत सिंह जी उन्होंने भी यहाँ अंग्रेजों से छुपते हुए शरण ली थी। इतना पुराना गांव है। सुविधा क्या है? सुविधा तो कुछ भी नहीं है, ज्यादातर पानी की कमी है ऊपर। हाँ, तो पानी भी तो मुफ्त मिल रहा है, सरकार तो 8-8 दिन नहीं आ रहा, तो फिर क्या मुफ्त चाहिए? जी यहाँ पर 2016 से इलेक्ट्रिसिटी के मीटर बंद है। तेज आगे जाओगे रामबेरी कैंप के अंदर इतना गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं कि एक 4 फुट का व्यक्ति नीचे घुस जाएगा। पहले कांग्रेस ने लाचार स्थिति में हमारे देश के राजधानी के युवाओं के बच्चों को ढकेल दिया। उन्होंने उनके हाथ में कटोरा थमा दिया है। 10 बजे के बाद उन्हें खाना, बच्चों की चिंता रहे 10 बजे खाना मिल गया, उसके बाद पढ़ाई होती नहीं है। हम ये आरोप कांग्रेस पे लगाएं, हम ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाएं, हम ये आप वर्तमान में आम आदमी पार्टी सरकार पे लगाएं, ये सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, रोड क्रॉस करके जाना पड़ता है, एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। स्कूल हमारे इतनी खाली जमीनें पड़े हैं, आप देखें, आप गवर्नमेंट से बात करवाइए, दिल्ली गवर्नमेंट से। मोहल्ले की आवाज में आपका स्वागत है, जहां हम मोहल्ले की आवाज आप तक पहुंचाते हैं, जन जन की बात आप तक पहुंचाते हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 179 में और यहाँ के विधायक जो हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं। तो चलिए लोगों तक पहुंचते हैं और इनसे जानते हैं कि यहाँ की स्थिति। उससे पहले आपको बता दें, यहाँ के जो विधायक हैं वो सी सहीराम पहलवान जी हैं। तो इनके बारे में जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ उन्होंने अपना योगदान दिया है। वोट तो ले लिए, विधायक बन गए, लेकिन उसके बाद कितना काम किया है, लोग उनसे कितना हद तक खुश हैं, कितने हद तक उनके विचारों पर और उन्होंने जो अपना काम किया है उस पर सहमति देते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि आपके यहाँ क्या क्या काम अब तक किया गया है विधायक द्वारा? विधायक द्वारा हमारे यहाँ सीवर डल गए। हाँ। और तुम्हारे ये क्या नाम है, ट्यूबवेल लग गया पानी का। हमारे पास यही 2-3 कमी थी, बस नाली बनने वो बन जाएंगी। मतलब विधायक आपके यहाँ के काम कर रहे हैं? काम अच्छा, काम कर रहे हैं। हमारे काम ऐसा नहीं है कि भाई काम नहीं कर रहे, जो हमारी जरूरत है वो हमारे हो रहे हैं। अच्छा, मुफ्त बिजली जो था 200-250 यूनिट थे, बीच में राशन जो थे वो मुफ्त राशन मिल रहा है। हाँ, बिजली भी मिल रही है। अभी बीच में बंद होगी थी, फिर चालू हो गई है। अभी फिलहाल बंद होगी थी, फिर चालू होगी। अब मीटर ना लग रहे खाली हमारे यहाँ पे जो मीटर है, मीटर रुके हुए हैं। क्यों? ये पता नहीं है, इसका क्या नाम है, वन विभाग का या कोई वो है, उसका इशू है, इसलिए बंद है वो। अच्छा, ये बताइए कि मेडिकल की सुविधा कितने हद तक आपके स्थायी स्थान पे कितने नजदीक है और कितना हद तक आपको लाभ मिल रहा है उसका? बहुत अच्छा मिल रहा है। ये क्या नाम है, ये बत्ती पे बनी हुई है, वो क्या कहते हैं उससे, वो एक रोड एक मोहल्ला क्लिनिक, एक बिल्कुल शमशान के बराबर में बनी हुई है। और ऊपर पहाड़ी पे खूब अच्छा खासा वो है, सब कुछ मिलती है। डॉक्टर्स वगैरह अवेलेबल रहते हैं, इलाज मोहल्ला क्लिनिक में सही होता है? हमेशा कभी भी जाओ दवाई मिल जाती है। जैसे सुबह जाओगे शाम तक दवाई मिलती है। अच्छा, और एक चीज था, ये चूंकि महिला हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछना सही रहेगा। आम आदमी पार्टी ने पहले वादा किया था 1000 रुपए महिलाओं को प्रति माह मिलेगा और अभी वादा कर रहा है 2100 रुपए मिलेगा। तो पहले क्या जो वादे थे वो तो पूरे नहीं हो पाए, इस बार क्या लगता है होगा या नहीं होगा? होंगे भाई साहब, अगर जिताएंगे तो उन्हें 2100 क्या 5100 भी मिलेंगे। हाँ। अच्छा, मोदी जी भी तो वादा कर रहे हैं बहुत कुछ देने के लिए, तो उनपे भरोसा नहीं है? वो भी देंगे, वो भी देंगे, उनपे ही भरोसा है? उन पे भरोसा है। भरोसा सब पे ही है भाई। केंद्र में वो है और वो राजनीति में वो, इसमें ये है दिल्ली में, तो इसलिए दो हो तो सही चलता रहेगा। अच्छा, दोनों का कॉम्बिनेशन सही है? हाँ सही है, कॉम्बिनेशन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत जोर से राजनीतिक मोड की बात की जाए तो कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, आप हो गया, एक दूसरे में बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं। कांग्रेस तो कहीं किसी उसमें है ही नहीं, कांग्रेस में कोई नहीं है। कांग्रेस तो अब कांग्रेस कम से कम 75 साल रही है यहाँ। कभी जैसे है जैसे उससे उसको कर दिया, उससे उससे को कर दिया, क्योंकि ये पूरा जो भी जितना भी एरिया था सब कांग्रेस का था। उसके बाद में जब काम ही नहीं हुए तो अब काम हो रहे हैं हमारे साथ। यानी आम आदमी पार्टी है या बीजेपी है उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस नहीं आनी चाहिए। नहीं, कांग्रेस तो आएगी तो और नुकसान ही होगा, ये पक्का है। आपको क्या लगता है, आप कांग्रेस आएगी तो आप खुश रहोगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? उनका आता पता ही नहीं है, कुछ आते ही नहीं है। अच्छा, कांग्रेस के लीडर भी तो आते होंगे, आपसे वादे किए करते होंगे। उनने वादा कभी पूरा किया है? ये तो बहुत ही सही जवाब था कि कांग्रेस तो आए लेकिन कांग्रेस के लीडर है, उन्होंने आज तक तो वादा ही पूरा नहीं किया। तो क्या करना है? आप कुछ बोलना चाहें कि यहाँ के हालात पे? यहाँ के हालात तो बहुत खराब है। क्या हुआ है? पानी नहीं है,
हाँ पानी नहीं आता। फ्री पानी मिलता है? हमारे यहाँ नहीं है, हमारा उधर है ऊपर। अच्छा यहाँ की नहीं है, पहाड़ी की है। हाँ, हमारे उधर पानी नहीं आता। अच्छा वहाँ आपके आपके पास और क्या क्या सुविधा है? सुविधा क्या है? सुविधा तो कुछ भी नहीं है, ज्यादातर पानी की कमी है ऊपर। हाँ तो पानी भी तो मुफ्त मिल रहा है सरकार द्वारा। 8-8 दिन नहीं आ रहा तो फिर क्या मुफ्त चाहिए? बिजली के हालात कैसे हैं? बिजली तो सही है। हाँ। हाँ, बिजली सही है। अच्छा उसके बाद से स्वास्थ्य की हालत क्या है? स्वास्थ्य सुविधा कितने? स्वास्थ्य तो सही है, बस ये है कि सर्दी की वजह से सबके बिगड़े हुए हैं, और तो कुछ नहीं। बाकी आप आम आदमी पार्टी से खुश हैं? वापस से सरकार बनाने के मूड में है? हाँ हाँ, आम आदमी तो चाहिए। हाँ हाँ, वो तो सही है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ के सरकार से लोग खुश हैं। यहाँ पे और एक आंटी है, इनसे बात करेंगे कि आंटी आप बताइए, काफी बुजुर्ग हैं, 2100 रुपए वादा किया है पार्टी देने का, क्या लगता है मिलेगा? बेटा मिले न मिले वो तो खाना है, तो खाना है, हमें तो पता नहीं। जो वो मिले या नहीं मिले, जो करना है वो कर दें, जो हमारे हाथ में वह हम कर रहे हैं। एक हमको मीटर की जरूरत है, मीटर नहीं है लाल कुआं के अंदर, बस खाली हमें मीटर चाहिए। तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी लगा देगा? अब देखो कोई भी लगावे, या मोदी जी लगावे या आम आदमी लगावे, बेटा कोई भी लगावे। आप पे कि आपको किस पे भरोसा है? हमें तो दोनों पार्टियों पे भरोसा है, हमारे मोदी जी पे और वो बने इन पे भी। हमारे को दोनों पार्टियों पे भरोसा, कोई भी लगा दे, मीटर चालू हो जाए। मीटर हम बहुत दुखी है, मीटर से हम ज्यादा परेशानी मीटर से। यहाँ के मोहल्ले में बस यही है कि मीटर लग जाए, मीटर की सुविधा हो जाए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही बोला जाए तो ये लोग आम आदमी पार्टी से, बीजेपी से, कोई भी पार्टी है उससे खुश है, बस कांग्रेस नहीं आनी चाहिए, यहाँ के लोगों का यही मानना है। खैर अब आगे बात, यहाँ के युवा है तो युवा बताएंगे कि भाई असली हालात यहाँ के क्या है। सर्वप्रथम आपके दर्शकों को सभी को नमस्कार, आपको भी नमस्कार। जो आप हमारी जो गांव तुकलवा विधानसभा के लालकुआं में आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए जैसे कि आपको पता है कि जो रूरल विलेज के अंदर हमारा ये 1492 संख्या कॉलोनी संख्या है, गांव लालकुआं पुराना गांव है, और बहुत ही कम लोगों को पता है गांव लालकुआं का इतिहास बहुत पुराना है। जब देश की आज़ादी के बाद जब पाकिस्तान, भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उसमें भी भारत ने यहाँ के लालकुआं के गांव के उन्होंने लाख रुपए से ज्यादा का योगदान दिया। और ये ब्लाइंड स्कूल है, आप देखेंगे 1903 का बना हुआ है। जो शहीद भगत सिंह जी, उन्होंने भी यहाँ अंग्रेजों से छुपते हुए शरण ली थी। इतना पुराना गांव है, और इस गांव के अंदर मूलभूत सुविधाओं का इतना अभाव है। जितने भी नेता बने, जितने भी विधायक बने, जितने भी MP बने, हमारे साथ तो सौतेला व्यवहार करा। यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ युवाओं के रोजगार को लेकर, चाहे नशे को लेकर, नशे के अंदर इतना हमारा जो क्षेत्र इतना डुबा रखा है। अभी शराब इतने अधिक से ज्यादा संख्या में बिकती है यहाँ पर, हर कॉलोनी में, हर ब्लॉक में वो है। और आप विकास के नाम पे देखेंगे तो इतने पुराने वर्षों गांव में आज यहाँ पर 2016 से इलेक्ट्रिसिटी के मीटर बंद है। देश की राजधानी दिल्ली में हमें रहते हुए भी यहाँ पे 2016 से मीटर नहीं लग रहे। और इतनी प्रकार की बातें करते हुए कि क्या नाम है, वर्तमान की जो दिल्ली सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार में, इससे पहले पूर्व के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल जी रहे हों, चाहे वर्तमान में आतिशी मार्लेन जी हों, कोई भी इस मामले को संज्ञान लेता है। हमारे RW उनको काफी लेटर लिखे हैं, माननीय विधायक जी से संपर्क करा है, इन सबसे जितने जनप्रतिनिधि सबसे संपर्क करा, लेकिन हमारे गांव में मूलभूत से इतना अभाव है। आप थोड़ी सी आगे जाओगे, रामप्यारी कैंप के अंदर इतना गड्ढे हो रहे हैं कि एक 4 फुट का व्यक्ति नीचे घुस जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, मीटर की सुविधा पे सवाल आप बार बार उठा रहे हैं। मीटर, बिजली तो मुफ्त है ना, फिर मीटर की क्या जरूरत है, मुफ्त मिल रही है। मैं आपको बताता हूँ, आपने पाइन पेपर्स का नाम का सुना होगा, पुरानी कहावत थी। वो पाइन पेपर्स था, वो बीन बजाता था और पीछे चले जाते। इसी प्रकार 2100 रुपए की जो योजना हो, चाहे इनकी बिजली फ्री की योजना हो, जब हमारे पास मीटर के बिजली का मीटर ही नहीं होगा तो हम फ्री की सुविधा का लाभ ले सकते हैं? आप ही बताइए। जब मेरा बच्चा विद्यालय में एडमिशन ही नहीं होगा तो शिक्षा कैसे प्राप्त कर लेगा वो? इससे पहले कांग्रेस ने लाचार स्थिति में हमारे देश के राजधानी के युवाओं के बच्चों को ढकेल दिया, उन्होंने उनके हाथ में कटोरा थमा दिया। कुपोषण के नाम को लेकर अन्न की योजना लेकर आए थे। स्कूलों में हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं सरकारी के अंदर, 10 बजे के बाद उन्हें खाना, बच्चों को चिंता रहती, 10 बजे खाना मिल गया, उसके बाद पढ़ाई होती नहीं है। ये जो माँ बाप अपने बच्चों को पैदा कर सकता है, उन्हें एक वक्त का खाना जरूर खिला सकता है, लेकिन जो शिक्षा प्रणाली में इन्होंने दोहरीकरण नीति अपनाई है, बिल्कुल बेकार है। इसी बात को बाबा साहब कहते थे, जो शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह शेर की तरह दहाड़ेगा। हमें शिक्षा चाहिए, मुफ्त में सरकार देती है। आज देखिए वजीफा फंड आने में कितने समय लग रहा है। 12 तक बच्चों की शिक्षा इन्होंने कर दी थी। आप देखिए हमारे 15 से 18 से कुछ 2000 के समथिंग फीस जा रही है, आज से पहले तो नहीं गई थी।
हम ये आरोप कांग्रेस पे लगाएं, हम ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाएं, हम ये आप वर्तमान में आम आदमी पार्टी सरकार पे लगाएं, ये सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हम गांव के रहने वाले लोग हैं, हम अपने गाँवों, यहाँ हमारा जो गांव है लालकुआ है, पुराना गांव है, ऐतिहासिक गांव रहा है, इसका इतिहास है। उसके साथ साथ वर्तमान विधायक माननीय सहीराम पहलवान जी, इनके आप स्थिति देखेंगे, उनके कितनी नाना वर्ग, उन्हें सिर्फ विकास दिखाई देता है तुगलकाबाद गाँव के अंदर, जो पुरातत्व विभाग की जमीन है उन्हें विकास दिखाई देता है तेखंड गांव के अंदर, यहाँ के स्थानीय निवासी है उन्हें विकास दिखाई देता है हरकिश नगर गांव में, यहाँ उनके संख्या वाले में लोग रहते हैं, जिनके किराए के सहारों पे, जो किराएदार उन्हें बड़े बड़ी कोठियां बना रखी हैं, उनके सहारों पे काम करते हैं, मतदाता हैं उनके। इस प्रकार से आप देखेंगे, लेकिन हमें तो, मुझे तो ना तो वर्तमान में आम आदमी पार्टी से, इसलिए हम उनके बहिष्कार करते हैं, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं करा, ये हमेशा झूठे जुमले वादे करते हैं। आप ये बताइए, एक वोटर आई कार्ड से आप ना, उसमें कुछ वोटर आई कार्ड सिर्फ मतदान करने के ही काम आता है, और मतदान की कीमत एक राष्ट्रपति की वोट की कीमत हो, चाहे आम आदमी सबसे पिछली पायदान में खड़ा, उसकी भी उतनी कीमत है। उसके बावजूद भी हमारे वोटर आई कार्ड, अगर आपको वेरीफाई करना तो वेरीफाई के कैंप लगाते, आप 2100 रुपए का लालच क्यों दे रहे हो? देश की राजधानी दिल्ली के अंदर एक भी फ्लाईओवर का निर्माण, जो इतने कहते हैं, कुछ नहीं है। रोड पे मेट्रो का लंबे समय से लगा हुआ है, कुछ नहीं है। और विद्यालयों में अभी तो हाल ही में आतिशी ने 2.2 किलोमीटर का फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। आतिशी जी को आए हुए जुम्मे 4 दिन, उन्हें शायद 2 महीने भी कंप्लीट नहीं हो रहे हैं अभी, ठीक है। वो काम तो, जो सरकार का काम है, वो तो अगर सरकार बदल भी जाएगी तब भी वह काम होंगे, वॉलफेयर के तो काम रुकेंगे नहीं। वो अगर वर्तमान में चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट बदले चाहे स्टेट गवर्नमेंट बदले, जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो प्रोजेक्ट तो कंप्लीट होगा ही होगा। लेकिन आप विद्यालयों में देखो, बिल्डिंगें बनाई है इन्होंने, सिर्फ उसके नक्शे बदले बिल्डिंगों के। स्कूल के अंदर अध्यापक नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, बिल्कुल फैसिलिटी नहीं है जी, बिल्कुल सरासर। मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, आप देखिए हमारे रोड से उस पार में मोहल्ला क्लिनिक बनाए इन्होंने, जबकि हमारा गांव में इतनी पॉपुलेशन होने के बाद 20 गांव में क्यों नहीं बनाए मोहल्ला क्लिनिक? इतनी जगह भी है यहाँ पे, सब चीज सुविधा है। अब ये क्या नाम है, स्टेट में बैठे हुए हैं, पहले कहते थे हम एमसीडी में नहीं, अब तो एमसीडी में बैठे हुए, फिर भी किस चीज का अभाव है इनके अच्छा, पास? मोहल्ला क्लिनिक पर डॉक्टर कैसे हैं? देखो, डॉक्टर्स की क्या है कि जब हम सुविधा ले ही नहीं ले पा रहे, तो मैं उसके बारे में कैसे कह सकता हूँ? मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, वो 3-4 किलो का वेट लेके गांव ए ब्लॉक से लेके पैदल चलते हुए 2.5 किलोमीटर दूर जाएगी मोहल्ला क्लिनिक में। कोई क्लिनिक, दवाई या कुछ भी लेना हो तो सुविधा को लाभ नहीं। जो सुविधा है मूलभूत आम नागरिक के हितों में रख के होनी चाहिए, उनके क्षेत्र में उनकी सुविधा होनी चाहिए। हमारे यहाँ हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, रोड क्रॉस करके जाना पड़ता है, एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। स्कूल हमारे इतनी खाली जमीनें पड़े हैं, आप देखें, आप गवर्नमेंट से बात करवाइए, दिल्ली गवर्नमेंट पूरी सत्ता में, मेजोरिटी में, पावर में, तो उनसे आप यहाँ विद्यालय। अच्छा, एक बात बताइए, फ्री की सुविधाएं वो अभी आम आदमी पार्टी तो दे ही रही है, भारतीय जनता पार्टी ने भी कई सारी स्कीम अभी मैनिफेस्टो अपना प्रिपेयर किया है। आपको फ्री की स्कीम पे वहां मतलब उस लोभ में आप जाने वाले हैं, या फिर आपको चाहिए कि आपको बिजनेस चाहिए, यहाँ पे कमर्शियलाइजेशन चाहिए, एजुकेशन हब स्ट्रांग होना चाहिए? किस पे आप लोग फोकस है? युवा क्या देखेंगे? देखो, मेरे जैसा युवा है, जो मेरी सोच है, मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर कमाएगा तो वो हक और अधिकार अपने छीन लेगा। अगर मेरी सैलरी 40 से 45 हजार रुपए पर महीने हो जाएगी, तो मुझे 30,000 रुपए 20,000 रुपए खर्च करने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं 2, 2.5, 3 हजार का बिल भर सकता हूँ, मैं अपने बच्चों की फीस मैं भर सकता हूँ 1000, 2000, लेकिन उसके लिए हमें सुविधा तो मिले। हमारे यहाँ एक स्कूल नहीं है, प्राइवेट स्कूल भी नहीं है, सरकारी तो रोड के उस पार है, लेकिन प्राइवेट स्कूल एक नहीं। हमारे यहाँ पर 6 किलोमीटर दूर तक कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है, क्योंकि हमारे पास में हरियाणा की सीमा लगती है, 3 किलोमीटर दूर में फरीदाबाद लग जाता है हमारे यहाँ से, और यूपी भी ज्यादा दूर नहीं है, कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है। आप लंबे समय से देख लो, आप किसी की पहुंच ही नहीं रही। हम उनके आश्रय रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में डालते हैं, और ईडब्ल्यूएस के जो कहते हैं, ईडब्ल्यूएस की लिस्ट जो पूरी कट ऑफ आती नहीं है, उसके अंदर भी हमारे साथ देखिए, आप डाटा देखना विद्यालयों में जाके क्या हाल हो रहा है, प्राइवेट स्कूल जिन्होंने छोटे मोटे खोल रखे। और मेरे जैसे युवा ये चाहता है कि हमें, हमारी जो युवा पीढ़ी है, उनसे एक निवेदन यही करता हूँ कि किसी के फ्री के लालच में ना आए, क्योंकि फ्री में कोई किसी से कुछ नहीं देता, ये सब हमारे जेब के टैक्स के पैसे को जाता है। तो मेरा सभी से यही निवेदन है कि आप लीडर चुने जो आपके गांव के क्षेत्र का विकास चाहता हो, जो फ्री के वादे ना करके मूलभूत सुविधाओं को जो आपसे अवगत कराए। आज हम विदेश की तरफ क्यों भागते हैं? इसलिए भागते हैं क्योंकि वहाँ पे जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा है। इनकम ज़्यादा है तो वो अपनी सारी सुविधाएं खरीद लेते हैं, उन्हें जरूरत तो नहीं है। हम ईडब्ल्यूएस महंगे, हाँ जी, इसलिए क्योंकि हमारा बेस मजबूत नहीं बनाया जा रहा है। सरकार ये बार बार लालच दे रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी वादा कर रही हो, आम आदमी पार्टी ने लागू कर ही रखे हैं। तो इन चीज़ों को नकारना चाहिए, देश के युवाओं को, बच्चों को सोचना चाहिए कि हम इतने सक्षम होना चाहिए कि हम अपने हक और अधिकार, अपने बच्चों को खाना दे सकें, अच्छी एजुकेशन दे सकें, अच्छा हेल्थ सिस्टम दे सकें। लेकिन ये सारे काम तो गवर्नमेंट को बनाने का काम है, लेकिन मेरे जैसे युवा यही चाहता है कि हमें हमारी मूल सुविधा मिले और हमें अच्छे सेक्टर में जॉब प्रोवाइड कराई जाए, पास में अच्छे सेक्टर में ऑफिसर सेक्टर हो या फील्ड हो, और जॉब के नए नए उनको
जॉब निकालनी चाहिए गवर्नमेंट। मतलब कहीं ना कहीं बात आकर रुक जाती है एम्प्लॉयबिलिटी पे। अगर एम्प्लॉयमेंट प्रॉपर रहेगा, अगर रोजगार रहेगा, तो युवा अपने से सारी चीजों का लाइक लाभ अपने से ले सकता है। उसको किसी फ्री स्कीम से और या फिर ऐसे जो योजनाएं हैं उनकी जरूरत नहीं है। ये थी खास बात यहाँ के लोगों के साथ। इसी के साथ मैं प्रबल पांडे इजाजत लेता हूँ मोहल्ले की बात कार्यक्रम में। धन्यवाद।